युवा ही लाएंगे बदलाव की लहर, राहुल यादव फाजुलपुरिया। मेवात इलाके से भी मिलेगा भरपूर सहयोग। मेवात की जनता भोली है, उन्हें 20 साल खूब बेवकूफ बनाया है। गुरुग्राम लोकसभा के साथ हमेशा से ही धोखा हुआ। गुरुग्राम के विकास को पिछले नेताओं ने ग्रहण लगा दिया। गुरुग्राम लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजुलपुरिया ने दावा किया है कि वे बदलाव के लिए राजनीति करने आए हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के बाद अब स्थायी तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। मेवात इलाके की जनता को पिछले 20 सालों से जिस तरह से गुमराह किया गया, वह भोली जनता है, लेकिन इस बार जवाब देगी और यही कारण है कि मेवात की जनता का भी भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। राहुल यादव का कहना है कि लगातार युवा जिस तरह से उन्हें समर्थन दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ही जब कोई बदलाव किया जाए तो युवाओं का अहम योगदान रहता है। कल हमने ऑफिशियली राजनीति में एंटर कर दी है और कल मेरा पहला प्रोग्राम था, पहली रैली थी और उम्मीद से ज़्यादा लोग आए। माताएं बहनें बहुत आई, उन्होंने तो कलाओं बांध के ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं बता नहीं सकता। कल हमारे हौसले बुलंद हो गए और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब हमारी आपको मेहनत, हमारी पूरी टीम की, पूरी जेजेपी के हर एक सदस्य की, पदाधिकारी की ताकत आपको पूरी लोकसभा के अंदर झुकती नजर आएगी। लोकसभा के तमाम क्षेत्रों में आपका दौरा शुरू हो चुका है। क्या कुछ जनता की तरफ से शिकायतें आ रखी हैं कि जो काम होने चाहिए थे और क्या कुछ मांग करते हैं? हमारी लोकसभा की तो कहते हैं ना, बहुत ही भोली भाली जनता है। वो तो अपने वो हक मांग रहे हैं जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए। उनकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं। वो तो बस ये कह रहे हैं कि अच्छे रोड दे दो, साफ पानी दे दो, बच्चों को पढ़ाई दे दो, कोई बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल दे दो, आने जाने के लिए सुविधा दे दो। मेट्रो ट्रेन से ज़्यादा तो उन्होंने कुछ मांगे नहीं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आरोप लगा रहे हैं आप पे और कांग्रेस उम्मीदवार पर कि बॉलीवुड से जो है बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट दी है। ये तो यहाँ बस एंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों के लिए आए हैं, इस पर क्या कहूँ? मैं उनको बताना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट करना भी कोई आसान काम नहीं। दूसरी चीज़, एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप समाज सेवा कर लें, अपनी जनता को एंटरटेनमेंट के माध्यम से उनको खुश रखें, समाज सेवा करके उनकी सेवा करें, तो इससे अच्छा काम क्या होगा। तो उनसे पूछना चाहूँगा, जो उनके नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी उसमें से कोई 1% भी पूरी कर पाए? हमारे कंधों पर जो बोझ दिया, पार्टी ने जो विश्वास किया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जनता की सेवा करके दिखाएंगे और ऐसे करके दिखाएंगे कि सामने वाले भी कहेंगे कि हाँ, काम हो सकता है। और जिस तरीके से हम देखें, लोकसभा क्षेत्र में एनसीआर का एक हिस्सा है जिसको मेवात जिला यानी कि नूह जिला कहते हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं हालात काफी दयनीय हैं उस तरफ के। उसको लेके क्या विजन है? युवा है और कहीं ना कहीं वहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ की जनता को तो इस्तेमाल करा जाता है। कहने को तो मेवात एनसीआर का हिस्सा है और उसके साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पिछड़ा हुआ इलाका बना के रखा है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और वहाँ के युवाओं को चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार रहें, ना पढ़े लिखे, क्योंकि उनको जितना शिक्षा देंगे वो उतने समझदार होंगे तब उनको अपनी वोट का अधिकार पता लग जाएगा। तो हमेशा से उनका इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश करी है, अपने राजनीतिक तरीके से उनका इस्तेमाल किया है। अब राजबब्बर भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं गुरुग्राम लोकसभा से, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? एक तरफ इंद्रजीत, दूसरी तरफ राजबब्बर। चुनौतियाँ उनके लिए हैं। हमारे राजबब्बर जी जो है आदरणीय, हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार हैं, बचपन से हम उन्हें देखते आए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, जनता से पूछना चाहूँगा कि क्या किसी को उनका एड्रेस पता है या किसी के उनके पास फ़ोन नंबर है? अभी तो राजबब्बर साहब को अपना कार्यालय नहीं पता कहाँ है, अपना ही घर नहीं पता कहाँ बनाएंगे। यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को अपना आदमी चाहिए जो उनके बीच करे, उनका बेटा चाहिए जिसको निसंकोच आधी रात पकड़ के उठा के अपने काम करा सके। ना कि ऐसा कि एक को तो ढूंढना पड़े, एक का किसी का एड्रेस पता है तो उसके गेट के आगे कुत्ते बंद रहे, अंदर कैसे जाए। तो उनको अपना ऐसा बेटा चाहिए जिसके आधी रात काम करा सके। हाँ जी, कल जो हमारी रैली हुई है तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, जिससे कि हम सब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें जोश जो है और बढ़ चुका है। और अगले आने वाले कुछ दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत ज़्यादा सहयोग, इससे बहुत ज़्यादा सहयोग पब्लिक से भी मिलेगा और कार्यकर्ताओं और हम सब में बहुत ज़्यादा जोश है। कार्यकर्ता जब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं वोट के लिए, तो किस तरह की समस्याएं आ रही है और किस तरह से आप उनको पार्टी तक पहुँचाने की कोशिश? तो हमें ग्राउंड पे गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं अब,
तो हम छोटी छोटी कॉलोनीज़ और जहाँ तक कि इवन गुड़गांव में तो हाई राइज भी है, सोसाइटीज़ भी जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं। तो हर जगह जो हमें दिक्कतें जो लोगों को सामने फेस करनी पड़ रही हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अभी हमारे राहुल जी ने आपको बताया भी कि जैसे बिजली, पानी, टूटी हुई सड़कें, तो जो एक बिल्कुल ग्राउंड की जो एक बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं और जिसकी जो हमारे सामने वो लेके आ रहे हैं उस चीज़ को। 10-12 दिन हो गए हमारी पूरी टीम जिला की और रेवाड़ी की और पूरे अपने नूह की सारे जिला तक सारी हमारी पूरी टीम उसी दिन से लगातार हम मुहिम को घर घर पहुँचा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। और जो मूलभूत सुविधा जो लोगों को नहीं मिल पाई आज 20-25 सालों से, हमारा खाली दक्षिणी हरियाणा जो पिछड़ापन में आता जाता आ रहा है, ये सिर्फ राव इंद्रजीत की देन है। राव इंद्रजीत ने सिर्फ वोट लेके भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना, उसने काम नहीं करना। ये पूरे 5 सालों में उनका ये रहता है, सिर्फ 5 साल में एक बार दिखाई देता है। ना उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी की कोई बात रखी है तो उनमें नींव नहीं रखी गई आज तक। और आज यो एम्स काड़ा यो मुद्दा उठा दिया, कोई लेना देना अगर 20 साल भी और अगर ये नींव रखवा दिया तो हम भी हैं और आप भी हैं। सरपंच साहब, राहुल यादव को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच लगातार? राहुल यादव के लिए पूरे हर रोज मतलब पब्लिक ये चाह रही है, हर आदमी एक आदमी सब प्यार कर रहे हैं और इनको वोट देने का आश्वासन दे रहे हैं। राहुल भाई को समर्थन अच्छा मिल रहा है। जहाँ भी हम आज तक गए हैं, किसी गांव में, शहर में, किसी कॉलोनी में, मेवात में, रेवाड़ी में, हर जगह अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। और बल्कि हमें ये पता लग रहा है राहुल भाई की वजह से हम भी ग्राउंड में जैसे पहले भी घूमे और आगे भी शायद घूमते रहेंगे। हमें राव इंद्रजीत जी को मान के चलो आज 20 साल हो लिए पूरे। जो बच्चा वोट डालने के लायक हो रहा है आज के दिन 20 साल का, तो उसको आज तक राव इंद्रजीत की शक्ल तक नहीं देखी है और सब परेशान है। और आपको हमारे से ज़्यादा पता है कि गुड़गांव, मेवात और रेवाड़ी में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ के आदमी ने सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए है, बिजली, पानी और रोड और शिक्षा, और ये हमारे मिली नहीं है आज तक। आप किस पे उम्मीद है? हमें उम्मीद सिर्फ राहुल भाई से है। जो हमारी पार्टी का डिसीजन था बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारे जो नेता वो भी युवा है और भाई राहुल भी युवा ही है और युवा का दर्द युवा ही समझ सकता है।